हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल बायोग्राफी में। और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे खेसारी लाल यादव की पूरी फुल ऑफ लाइफ हिस्ट्री कि कौन सी फिल्म से वो सुपरस्टार बने, कौन सा एल्बम उनका जिससे वो सुपरस्टार बने, कौन सी एल्बम उनकी हिट हुई, कौन सी एल्बम उनकी फ्लॉप हुई, कैसे वो बचपन में थे, कैसे अभी हुए, कैसे उनमें बदलाव आए, कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल की ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह है कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था और उन्होंने आते ही ऐसा अपने नाम का धमाल मचाया कि हर जबान पे खेसारी लाल ही हो गया। हर दिल में खेसारी लाल यादव बस गए। हर लोग खेसारी लाल को मानने लगे, उनको अपने दिल में बसा लिया और हर मोबाइल में खेसारी लाल यादव की फ़ोटो ज़रूर ही होती। दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि किसी की नहीं है उतनी। दोस्तों, और एक ख़ास बात बताना चाहते हैं जो आपको शायद नहीं मालूम होगी कि सोशल वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी को ही ढूंढा जाता है। खेसारी लाल के ही गाने या उनके ही इंटरव्यू पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी का जन्म 8 अगस्त 1986 बिहार के छपरा जिला में हुआ। दोस्तों, जन्म होने के बाद खेसारी लाल यादव जी के पिताजी ने उनका नाम रखा शत्रुघ्न कुमार यादव। दोस्तों, उस समय उनके पिताजी को अंदाजा भी नहीं था कि मेरा बेटा सुपरस्टार बन जाएगा भोजपुरी का। दोस्तों, धीरे धीरे खेसारी लाल बड़े होते गए और उसके बाद खेसारी लाल यादव ने दूध बेचना, गाय चराना, घर के काम करने शुरू कर दिए। दोस्तों, खेसारी लाल को एक पल भी ऐसा नहीं लगा था कि कल को मैं इतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। दोस्तों, और गाय चराते चराते, भैंस चराते चराते धीरे धीरे उन्होंने रामायण में जाना शुरू कर दिया, रामायण के गाने में गाना शुरू कर दिया। जब गांव में कहीं भी रामायण हो, खेसारी लाल यादव जी को बुलाया जाता था गाने के लिए, झरना बजाने के लिए। दोस्तों, खेसारी लाल की ज़िंदगी से जुड़ा एक खास राज जो हम आपको बताने जाए, खेसारी लाल का नाम खेसारी लाल क्यों पड़ा। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का नाम इसलिए खेसारी पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, उनके पेट में कोई बात नहीं बचती थी, इस कारण लोग उन्हें खेसारी खेसारी कहते थे। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव दिल्ली चले गए और वहाँ उन्होंने 3 साल लिट्टी चोखे की दुकान की। और दोस्तों, खेसारी लाल उसके बाद 3 साल लिट्टी चोखे की दुकान करने के बाद वो कुछ पैसे चोरी करने लगे। 10-10, 5-5 रुपये चोरी करके उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे किए। पर दोस्तों, उनकी माँ जी ने एक बार उनको पकड़ा और बहुत मारा। उसके बाद उनके पिताजी बहुत नाराज़ हुए इस बात पर और उसके बाद उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। दोस्तों, विवाह करने के बाद खेसारी लाल भूल चुके थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि शादी करने के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लोग तरक्की नहीं सिर्फ अपने बीवी बच्चों को से ही संभाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव जी ने अपने पिताजी से 12,000 रुपये मांगे और एक कैसेट निकाली। कैसेट निकालने के बाद खेसारी लाल यादव को ये लगा कि मैं एक सिंगर बन चुका हूँ। पर दोस्तों, खेसारी लाल यादव की किस्मत ख़राब थी और वहाँ से वो फ्लॉप हो गए, उनकी कैसेट फ्लॉप हो गई। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव को पूरा गांव, पूरे घर वाले उनको बोलने लगे कि नाजायज़ में तूने पैसा ख़राब किया, बिना किसी मतलब के पैसा ख़राब किया। दोस्तों, खेसारी लाल यादव को उस समय बुरा ज़रूर लगा, पर उनके दिमाग में ये था कि किसी दिन कुछ ना कुछ करके दिखाना है, किसी ने कुछ ना कुछ बनना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, ये सोच लिए खेसारी लाल आगे चलते गए। उसके बाद दोस्तों, खेसारी लाल और उनकी वाइफ दोनों दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचने लगे। उन्होंने कुछ दिन लिट्टी चोखा बेचा, उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में भी धागा काटने का काम किया और भी कई फैक्ट्रियों में उन्होंने काम किया। आखिरकार उन्हें बीएसएफ की जॉब मिली। दोस्तों, पर खेसारी लाल को वहाँ तक मंजूर नहीं था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी और वापस आ गए। दोस्तों, वापस आने के बाद अपने पिताजी से उन्होंने 15,000 रुपये मांगे और उन्होंने दोबारा से एल्बम बनाने की बात की। दोस्तों, उनके पिताजी ने पहले तो उन्हें डांटा, उसके बाद उन्हें कहा कि ठीक है, मैं 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर इस बार कुछ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव ने जी और जान लगा के मेहनत की और एक कैसेट निकाली। दोस्तों, उनको पहली कैसेट से 3-4 जिला तक लगभग पहचान मिल चुकी थी और उनको लोग पसंद करने लगे। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, फिल्मी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, गायकी की ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव की जीवा पर सरस्वती माता सवार हो गई और उनकी हर कैसेट अच्छी होने लगी, अच्छी छोड़ी। उसके बाद उन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया
और उन्होंने पहला स्टेज शो किया, उनको 650 रुपये मिले थे, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी को वादा भी किया था कि मैं आपको साड़ी ला के दूंगा, पर ऐसा नहीं किया और उनकी पत्नी लगभग 3 दिन नाराज़ थी उनसे। और दोस्तों खेसारी लाल यादव डांस करने में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उनको काफ़ी अच्छी इनकम स्टेज शो करके मिल जाती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना करियर और आगे बढ़ाया और दोस्तों अब उनको लोग जानने लगे थे। अब उनकी लगातार कैस्टें आती रही और सुपरहिट होती रही। उनको जगह जगह स्टेज शो मिलने लगे और उनके स्टेज शो में बहुत दूर दूर से लोग देखने आने लगे। और दोस्तों अब ऐसा समय आ गया था खेसारी लाल का नाम सुनते ही लड़कियां पागल हो जाती थी और खेसारी लाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दोस्तों उसके बाद उनकी एक कैसेट आई जिसका नाम था माल भेटाई मेला में। दोस्तों ये कैसेट ने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कमाल दिखा। दोस्तों ये कैसेट सुपरहिट हुई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिससे खेसारी लाल यादव सबके दिल में बस गए। दोस्तों इस कैसेट तो खेसारी लाल यादव ने पूरे हिंदुस्तान को सुनने पे मजबूर कर दिया और उसके बाद हर दिल पे राज करने लगे खेसारी लाल यादव। दोस्तों अब खेसारी लाल यादव हर दिल पे राज कर रहे थे, हर जगह उनको लोग देखना नहीं। दोस्तों हर जगह खेसारी लाल को लोग देखने के लिए तरस गए थे, उनसे मिलने के लिए तरस गए थे, उनका ऑटोग्राफ मिलना मुश्किल हो गया था। दोस्तों उसके बाद उन्होंने लड़कियों की फीलिंग को समझा और कई गाने निकाले, जैसे सैया अरब गई लेना, ऐसे 2-4 गाने निकाले। उसके बाद खेसारी लाल ऐसा स्टार बन गया जिसने भोजपुरी के सभी स्टारों को पीछे कर दिया और सबसे बड़ा नाम बन गया खेसारी लाल यादव। दोस्तों वो समय आ गया था जब खेसारी लाल सुपरस्टार बनना चाहते थे। दोस्तों खेसारी लाल यादव खुद भी बहुत खुश थे कि मुझे इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। दोस्तों अब ऐसा समय आ गया था, खेसारी लाल को एक समय की फुर्सत नहीं थी, पर खेसारी लाल की किस्मत को इतना मंजूर नहीं था, इतने से उनका पेट नहीं भरा था। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म, दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव को फिल्मी बुला रहा था। दोस्तों मशहूर निर्देशक आलोक कुमार जी एक लड़के की तलाश कर रहे थे। दोस्तों खेसारी लाल यादव, दोस्तों मशहूर निर्माता आलोक कुमार जी ने उन्हें साइन किया साजन चले ससुराल के लिए। दोस्तों खेसारी लाल यादव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे फीचर फिल्म करने का मौका मिला है। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल मुंबई गए और उन्होंने वहाँ की एक्टिंग को समझा, वहाँ के डांस को समझा, वहाँ के फिल्म करने के तरीक़ों को समझा। दोस्तों उसके बाद जब खेसारी लाल जी सेट पर आए, पहला दिन उनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि उनको ये पता चला कि हम लोग हैंडी कैमरे से शूट करते थे, यहाँ पर इतना बड़ा कैमरा है, मैं कैसे करूँगा, 1 2 3 करने बोलने पे डांस किया जाता है, मैं कैसे करूँगा। दोस्तों तो इस बात से खेसारी लाल यादव जी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो कुछ समय तो उनका मन ऐसा रह जाता कि मेरा पहले वाला ही सही है, मैं सॉन्ग शूट करके गाने गा के स्टेज शो करके अपना पेट भर लूँगा, पर मुझे फीचर फिल्म नहीं करना है। दोस्तों उसके बाद मशहूर निर्माता आलोक कुमार जी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन की परेशानी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ और खेसारी लाल यादव जी से आलोक कुमार जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग कराई। उसके बाद दोस्तों उनकी फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज़ हुई। दोस्तों रिलीज़ होने के बाद उनकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से लेके लोगों के दिलों में भी धमाल मचाया। और दोस्तों उनकी पहली फिल्म ने ऐसा कमाल दिखाया जो कि लग रहा है वो 10 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है। और दोस्तों आपको ये बता के बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि उनकी पहली फिल्म एक नया चेहरा 50 दिन तक देखा गया। और दोस्तों साजन चले ससुराल पहली मूवी थी जिसने उस साल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और बॉक्स ऑफिस से लेके लोगों के दिलों में सफल फिल्म साबित हुई। दोस्तों उसके बाद 2011 में उनकी दूसरी फिल्म आई जान तेरे नाम, जो कि दोस्तों 50 दिन थिएटर में चली और सिल्वर जुबली रही। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल की ज़िंदगी में एक ऐसी फिल्म आई जिसने खेसारी लाल की ज़िंदगी ही बदल डाली, जिसने सिंगर के तो दोस्तों भोजपुरी गानों में तो मशहूर थे ही एक बड़े कलाकार के रूप में, और दोस्तों फिल्मों में होने जा रही थी। उनकी फिल्म आई नागिन दोस्तों, जिसमें उन्होंने मेन रोल पे काम किया। दोस्तों उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में एक ऐसा धमाल मचाया कि कोई फिल्म ने नहीं धमाल मचाया था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा उस फिल्म को लोगों ने पसंद किया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई दिल ले गए उड़ानिया वाली, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों उसके बाद लहू के दो रंग, जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कमाल दिखाया और सुपरहिट रही। तो उसके बाद उनकी एक फिल्म आई हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जिसमें बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा कमाल दिखाया। दोस्तों उसके बाद सपूत ने भी बहुत अच्छा कमाल दिखाया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई देवरा पे मनवा डोले। दोस्तों उसके बाद खेसारी लाल यादव पे कुछ बवाल हुए ऐसे कि वो लेडीज़ बनते हैं, गलत गाने गाते हैं, पर दोस्तों इस बात को खेसारी लाल यादव जी ने मायने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि जो पब्लिक आज मुझे गलत बोल रही है वही कल अच्छा बोलेगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ अपनी जगह। और रही अश्लीलता की बात, तो जितना भोजपुरी में नहीं है उससे ज़्यादा हिंदी में है।
बस हम यूं ही थोड़े मस्ती के लिए ऐसे गाते हैं, नहीं तो हम भक्ति भी गाते हैं और थोड़े से डबल मीनिंग सॉन्ग भी डालते हैं, पर दोस्तों वो लोग इंजॉय करते हैं। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई दूध का कड़, जिसने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद संसार, तेरी कसम, ये बलमा, बिहार वाला प्यार, झुकता नहीं, जान जान तेरे नाम, दिल ले गई, ओढ़निया वाली, प्रतिज्ञा 2, बेताब, छपरा एक्सप्रेस, खून भरी मांग, चरणों की सौगंध, 16 और शबनम, जो जीता वो सिकंदर। दोस्तों सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म साबित हुई और खेसारी लाल की ज़िंदगी में बहुत बढ़ावा दिया, उछाल दिया। दोस्तों उसके बाद उनकी फिल्म आई जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, जानी मन हथकड़ी, हीरो नंबर 1, बंधन, इंतकाम, खिलाड़ी, साजन चले ससुराल 2, होगी प्यार की जीत, दबंग आशिक। दोस्तों ये सब फिल्में खेसारी लाल की बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों लोगों का खेसारी पर इतना प्यार है कि वो कभी फ्लॉप नहीं हुए, कभी उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई। और दोस्तों आज खेसारी लाल यादव हर दिल में राज करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा खेसारी लाल को चाहने वाली लड़कियां ही उनकी ज़्यादा गाने सुनती हैं, ज़्यादा फिल्में देखती हैं। दोस्तों इसका कारण खेसारी लाल यादव जी ने बताया है कि मैं लड़कियों के दुख दर्द को समझता हूँ, उन पे गाने गाता हूँ, उन पे फिल्में करता हूँ। इस कारण शायद मुझे सबसे ज़्यादा लड़कियां पसंद करती हैं। दोस्तों एक समय खेसारी लाल की ज़िंदगी में ऐसा भी आया था जब उन्हें कोई पूछता नहीं था, पर आज दुनिया मिलने को तरसती है। दोस्तों जब उन्होंने पहली कैसेट गाई थी, लोग उनका मजाक उड़ा लेते कि तू सिंगर बनेगा, लोग हंसी करते थे, पर खेसारी लाल यादव जी ने बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में ये था कि मैं एक दिन कुछ ना कुछ करूँगा जिससे वही लोग मेरी तारीफ़ करेंगे कि खेसारी लाल हमारे गाँव का है। और दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों आज बिहार में रहने, छपरा में रहने वाला हर एक आदमी यही कहता है कि मैं खेसारी लाल के गांव का हूँ, खेसारी लाल के देश का हूँ। दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, खेसारी लाल को ऑल इंडिया विदेशों में भी लोग सुनते हैं, समझते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दोस्तों इस मकाम पे पहुँचने के लिए खेसारी लाल जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और एक ख़ास बात यह है कि खेसारी लाल जी ने सुपरस्टार बनने तक की कहानी में सबसे ज़्यादा महत्व अपनी पब्लिक को दिया है, अपने देशवासियों को दिया है, क्योंकि उनकी ही कृपा से वो इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। और पब्लिक के ही चंदा से खेसारी लाल यादव जी का घर चलता है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। दोस्तों ये सब जान के हमें बहुत खुशी होती है कि खेसारी लाल जी इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद भी उनके एक अच्छे विचार हैं। और दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि खेसारी लाल जी हमेशा ही अच्छे रहे, लोगों के दिलों में बसे रहे, उनकी फिल्मों को आप हमेशा ही प्यार देते रहिए। दोस्तों ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं या सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से होगा ये कि अगर हम कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो इससे आपकी जीमेल पे नोटिफिकेशन बन के चली जाएगी, जिससे आप हमारी वीडियो आसानी से देख पाएंगे। अगर नहीं तो आपके यूट्यूब डेस्कटॉप पे शो कर जाएगा, जहाँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो वहाँ पर एक लिख के आ जाएगा कि इस चैनल ने एक नई वीडियो अपलोड की। आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। धन्यवाद।